सत्यराम दादू दयाल जी महाराज आंतरिक सेवा, पूजा, बंदगी इसके बारे में बता रहे हैं। दादू जी महाराज कह रहे हैं, दादू होज हजूरी दिल ही भीतर, गुसल हमारा सारम, वजू साजे अल्लाह के आगे ता नमाज गुजारम। नमाज के विषय में बता रहे हैं दादू जी महाराज। ये मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं। नमाज का क्या मतलब होता है? नमाज एक मुसलमानों की प्रार्थना पद्धति है। तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं दादू जी महाराज? दादू होज हजूरी दिल ही भीतर। होज का मतलब तालाब, तालाब या एक कुंड। तो वो होज कहाँ है? वो हमारे दिल ही भीतर है। और उसमें क्या है? प्रेम रूपी जल भरा हुआ है, परमेश्वर का प्रेम रूपी जल भरा हुआ है। दादू होज हजूरी दिल ही भीतर। ये होज जो है पानी का, वो हमारे दिल के अंदर ही है और उसमें प्रेम रूपी जल भरा हुआ है। गुसल हमारा सारम, हम वहीं स्नान करते हैं महाराज। हमारे को बाहर स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर ही प्रभु प्रेम रूपी जल भरा हुआ है और वो होज हमारे अंदर ही है और हम वहीं स्नान करते हैं। हम जो पाठ पूजा करते हैं ना, पूजा के लिए जाते हैं मंदिर वगैरह में, तो स्नान वगैरह करके जाते हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि हम तो जो है हमारे अंदर ही होज है, अंदर ही प्रेम रूपी जल भरा हुआ है और हम वहीं स्नान करते हैं। और उजू साजी अल्लाह के आगे, ये मुसलमान लोग क्या करते हैं कि नमाज जो पढ़ते हैं ना, उससे पहले उजू करते हैं। उजू का मतलब क्या होता है? वो जैसे मतलब दोनों हाथ है, दोनों पैर है, मुंह है, इनको धोते हैं। 5 अंगों को धोना ही उजू कहलाता है। तो दादू जी महाराज क्या कहते हैं कि हम भी 5 इंद्रियों को शुद्ध करते हैं। जैसे वो हाथ, पैर और मुंह को धोते हैं मुसलमान लोग, वैसे हम 5 ज्ञानेंद्रियों को शुद्ध करते हैं महाराज। उनको स्नान कराते हैं अल्लाह के आगे। ता नमाज गुजारम, फिर हम जो है नमाज पढ़ते हैं महाराज। और हमारा नमाज पढ़ना का क्या तात्पर्य है? अंदर जो है अजप्पा जाप होना, निरंतर परमात्मा का स्मरण होते रहना, यही हमारा नमाज पढ़ना है। तो इस तरह से दादू जी महाराज कहते हैं, दादू होज हजूरी दिल ही भीतर, गुसल हमारा सारम, वजू साजी अल्लाह के आगे ता नमाज गुजारम। हम वहाँ नमाज गुजारते हैं, वहाँ जपा जाप करते हैं हमारे अंदर ही महाराज। इसी बात को दादू जी महाराज पहले भी कह के आए, शरीर सरोवर राम जल, माही संयम सार, दादू से जे सब गए मन के मैल विकार। शरीर सरोवर, ये हमारा शरीर ही सरोवर है और इसके अंदर ही राम रूपी जल भरा हुआ है और हम वहीं स्नान करते हैं महाराज। वही बात यहाँ पर दादू जी महाराज ने दादू होज हजूरी दिली भीतर गुस्ल हमारा सारम के माध्यम से बात कही है। चलो, अब ये जो नमाज पढ़ने का जो तरीका है, उसके बारे में दादू जी महाराज बताते हुए कहते हैं कि दादू काया मसीत कर, पंच जमाती, मन ही मुल्ला इमामम, आप अलेक इलाही आगे त सिजदा करे सलामम। अरे वाह! ये मुसलमान लोग जो क्या करते हैं कि मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हैं। तो दादू महाराज क्या कहते हैं? दादू काया मसीत कर, ये हमारा जो शरीर है, ये क्या है? यही मस्जिद है महाराज। हमारे को बाहर की मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा शरीर ही क्या है? मस्जिद है। चलो, अब वहाँ पर क्या होता है मस्जिद के अंदर कि मतलब नमाज के साथ और भी आदमी जो जमाती आदमी, मतलब साथ रह करके, मतलब एक अकेला आदमी जमात वो नमाज न पढ़ करके और साथ में पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पर भी क्या है कि अंदर जो है पंच जमाती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ ही हमारी वो क्या है? हमारे साथ में नमाज पढ़ने वाली हैं।
हमारे साथ के अंदर नमाज पढ़ने वाली पांचों जमाती हैं साथी। तो दादू काया मसीत कर पंच जमाती मन ही मुल्ला इमामम। और वहाँ क्या होता है कि नमाज पढ़ाने वाला एक इमाम होता है। तो यहाँ कहते हैं कि मतलब आपके यहाँ पर अंदर इमाम कौन है? इमाम का मतलब पुरोहित, जो मार्ग निर्देशन करता है। तो कहते मनी मुल्ला इमाम, हमारा मनी क्या है? इमाम है, वही हमारे को दिशा निर्देश करता है। आप अलेख इलाही आगे, और हम जो उस परमात्मा के आगे, खुदा के आगे ता सिजदा करे सलाम, हम वहीं सिजदा करते हैं। सिजदा का मतलब क्या होता है? घुटने टेक कर और सिर झुकाकर ये प्रणाम करते हैं मुसलमान लोग। घुटने टेक कर सिर झुकाकर उनको सिजदा करते हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं हम अंदर ही सिजदा करते हैं, अंदर ही हम सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से दादू जी महाराज नमाज पढ़ने की पद्धति बता रहे हैं कि हम कहाँ नमाज पढ़ते हैं। दादू काया मसीत कर पंच जमाती मन ही मुल्ला इमामम, आप अलेख इलाही आगे तो सिजदा करे सलामम। हम अंदर ही सिजदा करते हैं, हम अंदर ही सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब सबको माला भी फेरते हैं मुसलमान लोग। तो माले के बारे में बताते हैं दादू जी महाराज। अब दादू सब तन तस्बी कहे करीमम, ऐसा कर ले जापम, रोजा एक दूर कर दूजा, कलमा आपे आपम। तस्बी, दादू सब तन तस्बी कहे करीमम, सारे शरीर को ही माला बना करके, और जो है मतलब भगवान नाम का स्मरण करो। परमात्मा का एक तरह से रोम रोम से स्मरण होना ही ये मतलब तस्बीह फेरना है। केवल हाथों से तस्बीह नहीं फेर, तस्बीह मतलब माला, केवल हाथों से माला नहीं फेरनी है। दादू जी महाराज कहते हैं दादू सब तन तस्बीह, हमारा सारा शरीर ही मान लो क्या है? माला है। वो हमारा सारा शरीर ही जो रोम रोम हमारा करीम कर रहा है, मतलब रोम रोम ही भगवान नाम जप रहा है। हमारा सारा शरीर ही माला है और रोम रोम से हमारे राम राम की ध्वनि निकल रही है महाराज। ऐसा कर ले जापम, हम तो इस प्रकार का जाप करते हैं महाराज। हे मुल्ला तुम इस प्रकार का जाप करो कि रोम रोम से जो परमात्मा का स्मरण होवे। इस शरीर को तस्वीर बना लो, माला बना लो। और ये रोजा रखते हैं, रोजा मतलब उपवास। मुसलमान लोग रोजा रखते हैं 40-40 दिन के। तो दादू जी महाराज क्या कहते हैं? हम भी रोजा रखते हैं। कैसा रोजा रखते हैं? वो जो रोजा रखते हैं उसके अंदर तो वो भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, भोजन नहीं करते हैं। और दादू जी महाराज क्या कहते हैं? दूर कर दूजा, द्वैत भाव को दूर करना रूप रोजा हम रखते हैं। अर्थात हमारे अंदर द्वैत भाव नहीं है। हम जो है मतलब दूसरा नहीं समझते हैं, हम तो सबको एक ही समझते हैं। हमारे अंदर द्वैत भाव है ही नहीं, हम तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। हमारे अंदर आयम निजे परोवृत्ति का भाव ही नहीं है कि ये मेरा है और ये तेरा है। तो ये जो द्वैत भाव है इसको दूर करना ही क्या है? रोजा रखना है। तो हे मुल्ला तो इस प्रकार से रोजा रखो कि द्वैत भाव को मिटा दो, आपा और पर को मिटा दो। तो रोजा एक दूर कर दूजा, कलमा आपे आपम। और कलमा पढ़ना, कलमा आपे आपको तात्पर्य अपने स्वरूप के अंदर अभेद हो जाना, परमात्मा से अभेद हो जाना ही क्या है? कलमा पढ़ना है। कलमा क्या है? ये एक मुसलमानों का मंत्र है। कलमा ला इलाहा है, इल्लल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये क्या है? मुसलमानों का कलमा, ये मंत्र है। तो दादू जी महाराज क्या कहते हैं कि हमारा मंत्र क्या है? उस स्वस्वरूप के अंदर अभेद हो जाना ही कलमा पढ़ना है। इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर आंतरिक सेवा, पूजा, बंदगी,
नमाज कैसे गुजारें, तस्बीह कैसे फेरें, इन बातों का वर्णन दादू जी महाराज ने इन साखियों में किया है। सत्यराम।